गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अ, हमारा टॉपिक है एक वर्गमूल व घनमूल, इनसे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती। बाकी अन्य परीक्षाएं उनमें उनमें भी जो है ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही सटीक बैठेंगे। जो 15 नंबर का आपका आता है अंक गणितीय प्रश्न, उनमें बाकी जो 15 नंबर का उनका पेडागोजी आता है वो अलग है। ठीक है, तो जो 15 नंबर अंक गणित का सम्मिलित है उसमें ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। और इससे पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको वर्गमूल व घनमूल निकालने की। ठीक है, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि √1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इस प्रश्न को और कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो √1 + x/144 है और बराबर 13/12, इनमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। वर्ग इसलिए कर रहा हूँ कि इससे जो अंडर रूट है ना ये हट जाएगा, और अंडर रूट जब हट जाएगा तो हमें प्रश्न हल करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर और वहाँ पे इसे करते हैं सोल्व। तो प्रश्न का जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 1 + x/144 बराबर, अब 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 13 तेरह में 169 और 12 का हो जाएगा 144। देखिए हमने जो ट्रिक बताई थी वर्गमूल घनमूल निकालने की, वहाँ पे आपसे एक बात कही थी कि आप लोग वर्ग जो है ना वो कम से कम 20-25 तक के तो याद कर ही लीजिए, 20 तक तो कर ही लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार घन भी बताए थे, घन भी लगभग 10 तक के तो होने ही चाहिए, है ना। तो उससे क्या है कि प्रश्न को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जो एक है ना इसका कर देंगे इधर पक्षांतर। तो यहाँ बचेगा हमारा x/144 बराबर 169/144, और ये जो 1 है ना इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका जब एलसीएम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x/144 बराबर 169 माइनस 144। ठीक है, और बट्टे 144। एलसीएम तिर्यक गुणा उम्मीद है कि आपको आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे 144 से 144 कट जाएंगे तो जो बचेगा हमारा वो बचेगा x बराबर 169 माइनस 144। कितना बचा यहाँ पे, तो 9 से 4 गए तो 5 बचे हमारे, और यहाँ पे 16 में से 14 यानी कि 2। तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 25, और 25 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए ये तो था कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, सरल कीजिए √64 माइनस 64 का घनमूल, है ना। 3 का मतलब होता है घनमूल और अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, यानी कि 64 का हमें वर्गमूल निकालना है और 64 का हमें घनमूल निकालना है, और कर देना है दोनों को माइनस। तो आपको पता है 8 का वर्ग 64 होता है और 64 का घन वर्गमूल 8 होता है। और जो हमारा 64 है, 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, देखिए एक बार हम सही से बता दूं, विस्तार से बता दूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 64 लिखा है ना, जो ये 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8, है ना, 8×2 = 64। और इधर माइनस में हमारा है 64 जो लिखा है वो 4 × 4 × 4 ऐसे लिखेंगे। अब एक बात समझिए, यहाँ पे 8 × 8 और यहाँ पे 4 × 4 × 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए वर्गमूल और यहाँ चाहिए हमें घनमूल, है ना। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है ना, तो यहाँ पे 8 रह गया, और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है तो यहाँ 4 रह गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए आज का
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह कि -0.008 है ना का घनमूल आपको निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे चीज़ दूसरी है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 0.008 का घनमूल निकालना। तो यहाँ से हम देखें इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो कितना जीरो नीचे आएगा, 3 जीरो आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो बचा है तो वो 8/1000 है ना। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। अगर 2 से इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो लिखेंगे 8 को, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। और यहाँ पे 1000 को लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 है ना, 10 दाएँ 100 दाएँ 1000। अब देखिए 3 का जोड़ा बनता है चूँकि, तो यहाँ पे ऊपर 3 का जोड़ा बन गया और नीचे भी 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 2/10, जो कि माइनस में है। ठीक है, अच्छा ठीक, अब इसका भाग जब देंगे तो कितना आएगा, -0.2। ठीक है, -0.2 जो कि आपके ऑप्शन में होगा। देखिए ये सारे माइनस में ही चल रहे, ये जो है ना ये 2, ये सारे माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो 0.2 आया माइनस में, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20, द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारा दूसरा था या तीसरा था इससे पहले वाला, हाँ ठीक है दूसरा था। तीसरा प्रश्न कहाँ गुम हो गया, एक मिनट, एक प्रश्न कहीं छूट रहा है तीसरा, चलिए उसे बाद में देखते हैं। अभी आया हमारा चौथा प्रश्न, क्या कह रहा है कि संख्या 9801 के वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना है। चलिए ये बताइए, जो 9801 है इसमें वर्गमूल में जो इकाई के अंक है ना उनकी क्या संभावना है। तो देखिए जो हमने ट्रिक बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप लोग ट्रिक वाली वीडियो को ज़रूर देखें, उस पर थंबनेल पे ही लगा होगा कि वर्गमूल और घनमूल की ट्रिक निकालना सीखें 5 सेकंड में। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ट्रिकी मेथड से वहाँ बताया गया है वर्गमूल और घनमूल निकालना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 9801 यानी 9801 है, इसमें जो इकाई का अंक होगा, जो हम वर्गमूल इसका निकालेंगे तो उसके इकाई के अंक में क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। और ये कहाँ से आया, ये मैंने ट्रिक में बता दिया, आप लोग ट्रिक जाकर देख लें। तो इसकी संभावना क्या है, या तो 1 होगी या 9 होगी। क्योंकि अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा है जो यहाँ पर। और 9 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 9 में 81, उसमें भी 1 है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 हमारा यहाँ नहीं है। 9 में 81, 1 आएगा वो तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। सी इसलिए नहीं है, 3 3 9, 3 3 9 दोनों में 9 आ रहा पीछे, जो कि हमारा नहीं है ना। चौथा इसलिए नहीं होगा, 0 का तो 0 ही रहता है, 1 का 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चलिए घनमूल निकालिए 4096 का घनमूल। और घनमूल की भी हमने ट्रिक बता रखी है, आप लोग वीडियो को जाकर देखें, घनमूल की ट्रिक सर्च कर लें वीडियो पर, और या फिर RM स्टडी 24/7 सर्च करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर घनमूल और वर्गमूल की ट्रिक देख सकते हैं। वहाँ से आप बड़ी आसानी से, इसमें टाइम लगने वाला है ही नहीं बिल्कुल। अब हमने ट्रिक में बताया था आपको, जो हमारा मान लीजिए 4096 है, 3 का जोड़ा बनता है हमें मालूम है घनमूल में, है ना। तो देखिए 6 है, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 6 ही रहेगा। ट्रिक में हमने बताया, कैसे बताया आप लोग देख लें जाके, थोड़ी देर की ट्रिक है, समझ जाएंगे तो आपको हमेशा काम आएगी। और हर एग्ज़ाम में आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से थोड़े से टाइम में आप घनमूल या वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 6 का 6 रहेगा, 3 अंकों का जो है खात्मा हो गया, यहाँ पे बचे 4। अब 4 हमको देखने हैं किसके घन में आता है 4। तो देखिए 1 का घन करेंगे तो 1 रहेगा, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये ज़्यादा हो गया। ज़्यादा वाला हमें लेना नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 2 का नहीं लेंगे बल्कि 1 का ही लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 हमारा घनमूल है किसका, 4096 का। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। और अगला प्रश्न देखिए, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका समझिए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बीजगणित में,
क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस हो जाता है ना, एक बार माइनस होता है, यही तो होता है सूत्र, और इसी को वर्गांतर भी बोलते हैं। बस यही सूत्र अप्लाई करना है वहाँ पे। देख लीजिए, पहले वाले को ए मानेंगे, दूसरे वाले को बी मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इस प्रश्न को, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी यही तो था। तो 272 प्लस 128, एक बार तो ये प्लस हो गया और एक बार माइनस। देखिए इधर जगह नहीं है तो इधर मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार हो जाएगा माइनस 272, सॉरी यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, हाँ ठीक है, 272 माइनस 128। चलिए इसे हल कर लीजिए। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे पहले वाले को तो क्या निकल के आएगा, 8 2 10 की 0 हासिल 1, और 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, है ना, 400 हो जाएगा। बचा ये दूसरा वाला, इसको हल करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 10 8 जाएगा नहीं, यहाँ पे हो गए 12, 12 में से 8 गए बचे 4, है ना, और यहाँ रह गए 6, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, और यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 1 तो बचा 1, यानी 144। और 400 में 144 का अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए गुणा करिए इसका, कितना आ जाएगा। देखिए 2 जीरो तो हम पहले ही रख लेते हैं, ये वाले जो है ना, 2 जीरो की बात खत्म हो गई। अब 4 का गुणा कर लेते हैं 144 में। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, बचा 1, 4 1 4 1 5, तो ये 576 इसका हो गया, और 2 जीरो ये हैं तो इसे कैसे पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका 57,600। और 57,600 का जो हमारा वर्गमूल है, वर्गमूल निकलवाया यहाँ पे, ठीक से देखिए, ठीक है, यानी कि 57,600 का क्या निकालना है, वर्गमूल। चूँकि हमें पता है 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे डबल जीरो यानी 100 है, 100 का होता है 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ ये अपना आंसर हो गया, कितना हो जाएगा 240, और 240 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका भी वर्गमूल निकालना है, और कैसे निकालेंगे तरीका आपको पता है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या करेंगे, 0.0016 यही तो है। अब देखिए इसका दशमलव जब हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 4, चूँकि दशमलव के बाद 4 अंक हैं, और 4 अंक हैं तो हम 4 जीरो लगाएंगे। तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं 16/10,000, ठीक है। चूँकि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 10,000 का होता है 100। वर्गमूल निकालना तो आता ही है आपको, ठीक है। अब 4 में हम 100 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें पता है कि नीचे 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो 2 होंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 0.04, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें भी वही है, आपको जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, इसका मान बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्गमूल वाली जो ट्रिक है ना, उससे वर्गमूल निकाल के बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है ना 4,356, इसका पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक काम करेगी। एक बार मैं फिर से ट्रिक समझा दे रहा हूँ। 43 56 है ना, तो 56 यहाँ पे जो 6 दिया है ना, 6 का कितना हो जाएगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, यही तो होगा लास्ट डिजिट, 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर 4 और 6 होगा तो इन 2 अंकों की तो बात खत्म होगी, बचा हमारा आगे 43 2 अंक। तो 43 किसके वर्ग में आता है, 5 25 6 36 7 7 49। देखिए एक तो 6 का वर्ग होगा 36, और एक 7 का होगा 7 7 49, है ना। तो 49 और 36 के बीच में आ रहे हैं हमारे 43, है ना। क्योंकि हमें देखना है 43 किसके ज़्यादा नज़दीक पड़ रहे हैं, 36 के या फिर 49 के। तो हमने देखा 49 के ज़्यादा नज़दीक पड़ रहे हैं। तो अब देखिए इनमें से डिसाइड हो गया कि कौन सी संख्या आएगी।
इन दोनों को देखना होता है कि बड़ी वाली संख्या के पास में आ रहे हैं ये जो 43 है ना, तो बड़ी वाली संख्या यहाँ से लिखेंगे, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा वो तो हमारा 6 हो गया। अब 43, अब हमें ये देखना होता है कि संख्या जो 43 दी है वो इन वर्गमूल में उनसे ऊपर ना जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 49 तो ऊपर है तो 36 में आएगा। ठीक है, कम वाला लिख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा वाला नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 66। बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 66 हो गया। अब निकालते हैं नीचे वाले का वर्गमूल, यानी इसका 60 84 का। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम अब आपको ट्रिक पता होगी, नहीं पता तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम फटाक से निकालें क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, ट्रिक आपको एक बार फिर बता दी हमने। तो 4 का जो है या तो होगा 2 या होगा 8, है ना। अब बचा 60 हमारा, है ना। तो 60 किसके वर्ग में आएगा, तो आपका हो जाएगा 7 सत्ते 49 अट्ठू 64, 7 सत्ते 49 अट्ठू 64, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 60 जो है 64 के नज़दीक है, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या यानी 8, लास्ट डिजिट तो इसका हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हो गया। अब 60 के नीचे वाली संख्या लेंगे तो ये 7 78 हो गया, तो 78 ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। तो यहाँ पे 66, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका लगा है और उसकी जगह पे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और नीचे आ गया 78 और इधर चल रहे थे 11। अब इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए ये जो है ना, ये चले जाएंगे इसके गुणा में, और ये 66 है ना, ये भाग में आ जाएंगे। तो इसे ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट एक्स बराबर 11 गुणे 78 बटे 66। ठीक है, चूँकि हम 66 को काट सकते हैं तो 11 एकन 11, 11 छक्के 66, और 6 से अगर 78 को काटेंगे तो 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 3 18, 13 आ गया। ठीक है, यानी कि अंडर रूट एक्स का जो मान आया वो 13 आया। अब एक्स से वर्गमूल, अब देखिए एक्स का हमें मान निकालना है ना, केवल एक्स का, ये तो अंडर रूट एक्स का आया। अब एक्स का निकालने के लिए इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे अगर हम वर्गमूल हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाता है, या फिर दोनों बच्चों का वर्ग कर लेते हैं, बात वही रहती है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इससे हम हटाएंगे वर्गमूल तो यहाँ हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ एक्स का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, 13 तेरियम 169, एक्स बराबर 169 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 43 का वर्ग प्लस 841 बराबर क्वेश्चन मार्क का वर्ग प्लस 1465, यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमें उसका मान निकालना है। तो देखिए 43 का वर्ग, अब इनको हल करेंगे डायरेक्टली कैसे। 43 का वर्ग कितना होगा, तो 43 का वर्ग हमारा होगा, देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो हम इसकी अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट में कमेंट करना तब। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हल करते हैं। तो इसका हो जाएगा 1849, किसका, 43 का वर्ग, आप लोग करके देख सकते हैं। तो ये वर्ग हो गया इसका इतना, और यहाँ पे है 841 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का वर्ग प्लस 1465। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ते हैं, आगे वाले जितने भी हैं, तो 1 और 9 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, और 8 8 16 की 6 हासिल 1, इसमें जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 2690। अब यहाँ पे हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1465, और जो 1465 है पक्षांतर कर लेंगे हम 2690 की तरफ। ठीक है, तो सीधे क्रम में लिख देते हैं, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2600 कितना था, सॉरी कितना था, 2690, 2690। ठीक है, चूँकि पक्षांतर हुआ है तो जो 1465 है ना वो हो जाएंगे आपके माइनस। अब 1465 हम इधर घटा लेंगे, तो 1465 जब हम घटाएंगे तो 0 में से 5 यानी कि 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ रह गए 8, 8 में 6 गए 2, है ना, यहाँ बचे 6 में 4 गए 2, फिर 1, यानी 1225 आपका ये एक्स स्क्वायर है। 1225 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, चूँकि हमें एक्स का मान निकालना है। प्रश्न को एक बार फिर देखते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए, 1225 का
वर्गमूल निकालना है। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 1225 का वर्गमूल, तो 1225 का वर्गमूल हो जाएगा 35। चूँकि हमें ट्रिक पता है तो हम फटाक से निकाल लेते हैं। आप लोग भी ट्रिक वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं, वर्गमूल व घनमूल की ट्रिक। ठीक है, वहाँ से आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि हम कैसे आसानी से बहुत जल्दी निकाल देते हैं वर्गमूल और घनमूल। तो एक्स का मान जो निकला वो कितना निकला, 35। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो इन प्रश्नों को हम कल की वीडियो में सम्मिलित करेंगे। ठीक है, अभी हमारे काफ़ी सारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो पार्ट 2 लेके इसका जो है हम जल्दी ही आएंगे। और जितने भी प्रश्न अभी हो चुके हैं उन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखें। फिलहाल आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और हम फिर से मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।